हेलो बच्चों, आजकल हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाई थी फ्रैक्शंस के बारे में, और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2। 2.1 भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दी है। आपको कोई भी क्वेरीज रहे आप पूछ सकते हैं। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो आज की वीडियो है एक्सरसाइज 2.2, इसके फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग, सिंपल और आपको आगे बताने वाले हैं कि ज़्यादा क्लियर करेंगे टॉपिक को कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में मैचिंग के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है 2 इंटू 1/5। इसको मैच करना है किसके साथ? तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल भी बताता है। 2 इंटू 1/5 का मतलब है 2 फिगर्स हो और 5 में से 1 पार्ट शेड किया हो। 2 इंटू 1/5 का मतलब है फिगर्स हैं 2 और उसमें से 5 में से 1 पार्ट शेड। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है डी पार्ट में 2 फिगर्स हैं। पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5। 5 में से 1 शेड है। ऐसे ही 1 2 3 4 5। 5 में से 1 शेड है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी। फर्स्ट का आंसर हो गया डी। क्लियर हुआ? बहुत इजी कि 2 फिगर्स और जिसमें शेड क्या है? 5 में से 1 पार्ट। सेकेंड के लिए देखिए, 2 फिगर्स हो और 2 में से 1 पार्ट शेड किया हो, 1/2। तो ये दिख रहा है बी पार्ट में ही है। ये 2 फिगर्स हैं और दोनों के 2 पार्ट में से 1 शेड है, 2 पार्ट में से 1 शेड है। तो बी का आंसर हो गया हमारा, सेकंड का आंसर हो गया बी। थर्ड के लिए 3 फिगर्स और 3 में से 2 पार्ट शेड। ये ना 3 फिगर्स, देखिए सर्कल के 3 पार्ट किए गए हैं यहाँ पर। तो 3 में से 2 पार्ट्स शेडेड है, तो 3 में से 2 पार्ट शेड, तो ए हो गया। थर्ड का आंसर है ए। आंसर फॉर द फोर्थ एंड इट विल बी रिमेनिंग ओनली, जो बचा है वही होगा स्टिल। 3 में से 3 फिगर्स हैं, 4 में से 1 पार्ट शेड किया गया है। तो ये हैं 3 फिगर्स और इसमें 4 में से 1 पार्ट शेड, 4 में से 1 पार्ट शेड, 4 में से 1 पार्ट शेड। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन। इसमें भी पिक्चर्स गिवन है आपकी बुक में। ये बताना है कि क्या शो करता है। देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल के साथ बताया गया है। ये रूल क्या है? अब देखो 3 इंटू 1/5 फर्स्ट जैसे हमने पहले किया था, अब इसको और क्लियरली देखिए। 3 इंटू 1/5 मल्टीप्लीकेशन के रूल में हम बोलते हैं सिंपल, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 1 3/5 आएगा। लेकिन अब इसको मैच करना है, साथ में इक्वल भी दे रखा है इसमें। तो अब ये देखो 3 फिगर्स ये हैं, 5 में से 1 पार्ट शेड किया हुआ है। इसमें भी देखो 5 में से 1 पार्ट शेड, 5 में से 1 पार्ट शेड, 5 में से 1 पार्ट शेड। तो अगर ऐसा है तो टोटल पार्ट कितने हो गए? टोटल इसके 3 पार्ट शेड हो गए हैं 5 में से। तो हमने आंसर में दिखाया कि 5 में से 3 पार्ट्स इसके शेड हो गए हैं, क्योंकि 1/5 में से ये किया, 1/5 फर्स्ट पार्ट यहाँ शेड किया, सेकंड पार्ट यहाँ शेड किया, थर्ड पार्ट यहाँ शेड किया। तो टोटल 5 में से हमने 3 पार्ट शेड कर लिए ना। तो 5 में से, और वैसे भी मल्टीप्लीकेशन के लिए 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, सेकेंड में चलते हैं। 2 इंटू 1/3। अब मल्टीप्लाई करके 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आएगा 2/3। अब इस 2/3 के लिए देखो ये वाली फिगर ए में 2 पार्ट है, इसमें से भी 3 में से 1 शेड किया है, इसमें भी 3 में से 1 शेड किया है। 3/1 का मतलब बताया था ना, 1/3 का मतलब बताया था ना कि 3 में से 1 शेडेड, 3 में से 1 शेडेड। तो टोटल तो 2 पार्ट शेड हो गए ना 3 में से। तो अब फाइनली 3 में से 2 पार्ट शेड हो गए। फिर थर्ड पे चलते हैं। 3 इंटू 3/4। देखो 3 ट्राइंगल हैं और हर ट्राइंगल के अंदर 4 ट्राइंगल बन रहे हैं और उसमें से 3 ट्राइंगल शेड किए हुए हैं। 3 इंटू 3/4, इसका मतलब है 3 का मतलब है 3 ट्राइंगल्स।
3/4 का मतलब है टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड है, 4 पार्ट में से 3 शेडेड और 4 पार्ट में से 3 शेडेड। अब इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा देखो, अगर हम इसको ऐसा भी लिखें 3 इंटू 3/4 तो ये होगा 9/4। और अगर हमने इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया 2 1/4। यानी कि 9/4 और 2 1/4 ये तो सेम ही है। अब देखो इसको देखते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट शेड हुए, 3 यहाँ शेड हुए, 3 और 3 6 प्लस 3 9। टोटल कितने पार्ट शेड हुए? 9। टोटल थे कितने? हर ट्राइंगल के 4 पार्ट्स थे ना, तो 9 पार्ट शेड हो गए और 4 पार्ट थे, तो 2 ट्राइंगल तो पूरे पूरे ही शेड हो गए 3 में से, क्योंकि हमने 3 यहाँ शेड किए, 3 यहाँ पे, तो 3 और 3 6, यानी कि इसके 4 और इसके 2, अगले फिर 3, तो हम प्लस करेंगे तो 2 ट्राइंगल तो पूरे पूरे शेड हो गए। और इसमें 4 में से एक पार्ट 2 1/4, तो आप चाहे तो 9/4 या 2 1/4। तो ये था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 2.2 का। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन है 7 इंटू 3/5। सिंपली यहाँ होल नंबर होता है तो चाहे तो आप 1 लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर वही लिख दो जो है। 3 इंटू 7 21/5। 4 इंटू 1/3, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर वही लिख दो जो ऑलरेडी है 4। ओके। थर्ड पार्ट 2 इंटू, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी 2.1 में भी मिक्स्ड के बारे में बताया है, उससे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियोस में भी, तो मैं बार बार इसको अभी नहीं बता रही। 4 1/3। ओके। 2 6/7, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 6/7, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12, 7 को ऐसे ही लिख दो 12/7। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट 5 इंटू 2/9, 10/9, कन्वर्ट कर दो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, बहुत सिंपल। दोनों डिजिट्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर वैसे ही लिख दो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम लिख दो। ठीक है, अभी फिफ्थ पार्ट है बेटा आपका। फिफ्थ पार्ट मैंने ऑर्डर अलग लिखा हुआ है। फिफ्थ पार्ट है 2/3 इंटू 4। करना वही है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वही, और आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5/2 इंटू 6। अब इसके लिए चाहे तो आप दो मेथड कर सकते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब ये 2 और 6 दोनों एक सेम टेबल में आते हैं। अगर मैं इनको कैंसिल कर दूं तो 2 की टेबल में ये 1 और ये 3 पे आता है। अब हमारे पास क्या रह गया? 5 इंटू 3/1, यानी कि 15। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5/2 इंटू 6 है हमारे पास, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 30/2। अब ये दोनों भी कॉमन टेबल में आते हैं 2 के टेबल में। आप ऐसे लिख सकते हैं, 30 को भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 को भी 2 से डिवाइड कर दो। 30 को 2 से डिवाइड कराया 15 और 2 को 2 से डिवाइड कराया 1, तो आंसर फिर भी आ गया 15। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेवंथ पार्ट 11 इंटू 4/7। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम, और हम कन्वर्ट कर देंगे उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पिछली वीडियोस में बताया गया है। 7 के बाद 8th पार्ट 20
इंटू 4/5। अब फिर से, क्योंकि ये दोनों कॉमन टेबल में आते हैं, अगर कॉमन टेबल में आते हैं आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ। 20 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4, और ये है ही, ये 20 को आपने लिख दिया 5 इंटू 4, 4 आपका था ही, 5 आपका था, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 16। अदरवाइज 20 इंटू 4/5 क्वेश्चन था, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 80/5। अब देखिए कौन सी टेबल में आते हैं, 16 इंटू 5 होता है 80 और 5 नीचे है ही, कैंसिल हो जाएगा, आंसर तब भी 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 13 इंटू 1/3, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम, इसको कन्वर्ट कर दो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 3 4 12। ओके, जल्दी से बता दूं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो किसी को तो 3 को बेटा 13 से डिवाइड किया, 3 4 12, 1 रिमाइंडर, ये है हमारा डिवाइजर, ये है हमारा कोशेंट, ये है रिमाइंडर। तो जब भी कोई नंबर दिया रहता है 13/3, तो हम उसको लिखने के लिए यहाँ लिख देते हैं कोशेंट, ये रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर बन जाता है रिमाइंडर, डिनोमिनेटर बन जाता है डिवाइजर, और कोशेंट जो है वो होल नंबर का पार्ट बन जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन करते हैं हम। 15 इंटू 3/5, वही दोनों मेथड से, 15 5 1 और 3 आंसर 9 भी आ सकता है, या फिर आप ऐसे देखिए कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 45/5, 5 की टेबल में 45 9 पर आता है, तो आपका आंसर आ गया 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में शेड करना है, तो हम डायरेक्टली इस पे ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, शेड 1/2 ऑफ सर्कल्स इन ए। तो देखो बेटा, आपको इसमें टोटल सर्कल कितने दिए हैं, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल दिए हुए हैं। तो 12 में आप 1/2 करोगे, तो आप इस बात को ध्यान से समझो, चाहे तो आप 1/2 इंटू 12 कर दो, यानी कि आप 6 सर्कल्स को शेड कर दो, क्योंकि 12 में से 2 में से 1, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, तो टोटल 2 में से एक सर्कल शेड होगा, तो 12 में से 6 ही शेड हो जाएंगे ना। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें जितने भी ट्राइंगल दिए हैं 3 में से 2 ट्राइंगल शेड कर दो। इस 3 में से आपने 2 ट्राइंगल शेड कर दिए, इधर बना दूं मैं जल्दी से। अगर हमारे पास ऐसे ट्राइंगल्स हैं, टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं, और आपने इन 3 में से 2 को शेड कर दिया, इन 3 में से 2 को शेड कर दिया, इन 3 में से 2 को शेड कर दिया, टोटल आपने 6 ट्राइंगल को शेड कर दिया। और अदरवाइज आप इसको समझें कि 2/3 इंटू टोटल ट्राइंगल्स कितने थे, 9। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर वही आएगा, 9 2 18/3 मीन्स 6। तो ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन को और अच्छा सा क्लियर कर देता है। अब 3/5 ऑफ अ स्क्वायर, 3/5 ऑफ अ स्क्वायर का मतलब 5 में से 3 शेड कर दो। इस 5 में से 3 शेड कर दिए, इन 5 में से 3, इन 5 में से 3, तो टोटल शेड कितने हो गए, 9। तो 3/5 इंटू 15, क्योंकि टोटल तो हमारे पास जो स्क्वायर्स थे वो 15 थे, तो आप इनको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी ओवर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 ऑफ 24। अब ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो 1/2 इंटू
24। फिर वही 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24 ही आया अपॉन 2। अब 24 और 2 को कैंसिल कर सकते हो, आंसर आ गया 12। नेक्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ 46। तो 46/2 मीन्स आप कैंसिल कर दो 23। ये है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है बी पार्ट, 2/3 ऑफ 18। 3 और 18 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 3 1 पर आता है और 3 की टेबल में 18 6 पर आता है। 6 2s are 12। आंसर इज 12। नेक्स्ट है 2/3 इंटू 27। 3 और 27 दोनों एक सेम टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 3 1 पे ही आता है और 3 की टेबल में 27 9। 9 2s are 18। सी पार्ट 3/4 ऑफ 16। तो 3/4 इंटू 16। इंटू 16 का मतलब 4। अब 4 और 16 दोनों 4 की टेबल में आते हैं। अगर आते हो सेम तभी आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 की टेबल में 4 आता है 1 पर और 4 की टेबल में 16 आता है 4 पर। तो 4 3s are 12। नेक्स्ट है हमारा 3/4 ऑफ 36। तो अगेन 3/4 इंटू 36। 4 और 36 भी सेम टेबल में आते हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 की टेबल में आते हैं दोनों। 4 की टेबल में 4 1 पर ही आता है और 4 की टेबल में 36 9 पर आता है। हमारे पास आ गया 9 इंटू 3 मीन्स 27/1 मीन्स 27। अब डी पार्ट, इसका डी पार्ट है 4/5 ऑफ 20। 4/5 ऑफ 20 मीन्स अब फिर 5 और 20 सेम टेबल में आते हैं। 5 की टेबल में ही 5 की टेबल में 5 कितने नंबर पे आता है 1 पर और 5 की टेबल में 20 कितने नंबर पे आता है 4 पर। आंसर आ गया 16। एक और पार्ट है 4/5 इंटू 35। दोनों सेम टेबल में आते हैं। हमेशा हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही कैंसिल करते हैं। तो ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 की टेबल में 5 1 पर और 5 की टेबल में 35 7 पर। 4 7s are 28। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 1/5 है। मल्टीप्लीकेशन ही पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले आप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, उसमें 1 ऐड कर दो 26। 3 इंटू 26/5। ठीक है, तो 3 इंटू 26/5 आंसर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 78/5। सेकेंड पार्ट है 7 इंटू नहीं, सेकेंड पार्ट है आपका 5 इंटू 6 3/4। 6 4s are 24। 24 को में 3 प्लस किया 27। 5 इंटू 27/4। अब इन दोनों की न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 135/4। और इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट है आपका 7 इंटू 2 1/4। कन्वर्ट किया 7 इंटू 2 4 इंटू 2 सॉरी 8 8 + 1 9 7 इंटू 9/4। मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 7 63/4 is the answer, or convert it into mixed fraction. Last part of the question number 5, question number 6, 3 1/4 into 6. 4 3s are 12. 12 plus 1 13. 13/4 into 6. अब आप इसको 13 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं 6 को, या सिंपल भी कैंसिल कर सकते हैं।
तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 39/2। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 1/2 ऑफ 2 3/4। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अभी बताया था ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, मिक्स्ड में है तो हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 2 8, 8 + 3 11/4। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको वीडियो में क्लियरली बताया है, मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में जरूर देखिएगा अगर कुछ डाउट रहता है। वैसे ही इसमें बहुत सिंपल है, अभी समझ आ रहा होगा। कुछ भी क्वेरीज हो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 11 × 1 11, 4 × 2 8। कन्वर्ट कर दोगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो भी ठीक है। ठीक है, 11/8, 1/3/8। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1/2 ऑफ 4 2/9। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 2/9 का मतलब 9 4s are 36 + 2 38/9। अब दो तरीके से, चाहे तो डायरेक्टली कैंसिल कर दो, ये भी 2 की टेबल में आता है, कितने नंबर पे 38, 2 की टेबल में 19 पे आता है, तो आप इसको 19/9 डायरेक्टली लिख सकते हो कैंसिल करके। अदरवाइज आपने लिख दिया 38/18, अब आप कैंसिल कर दो। ओके, तो आप कैसे भी रिड्यूस कर देंगे लोएस्ट टर्म में। अब आपकी 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। Vidya and Pratap went for picnic. Their mother gave them a water bottle that contains 5 liters of water. Vidya consumed 2.2/5 of the water. How much water did Vidya drink? देखो, मम्मी ने वाटर बॉटल दी, उसमें 5 लीटर वाटर था। विद्या ने 2/5 कंज्यूम कर लिया, तो 2/5 ऑफ 5 मीन्स 2/5 × 5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कैंसिल हो जाएगा 5 से 5। तो विद्या ने कितना पानी कंज्यूम किया? 2 लीटर्स। ठीक है, अब रिमेनिंग वाटर उसके भाई ने पी लिया, प्रताप ने। ठीक है, तो अब 5 में से 2 लीटर कंज्यूम कर लिया विद्या ने, कितना बच गया? 3 लीटर। तो प्रताप ने कितना पानी पिया? 3 लीटर्स। और कितना फ्रैक्शन उसने पिया? तो उसने 5 लीटर में से 3 लीटर पी लिया, तो 3/5 पिया ना। या हम इसको करने के लिए, हमने आपको पहले भी बताया था बेटा, टोटल को अगर हम 1 मान लें तो विद्या ने तो 2/5 पी लिया, 1 में से हमने माइनस कर दिया 2/5। माइनस के लिए हमने लास्ट वीडियो में 2.1 में माइनस और प्लस बहुत डिस्कस की थी। हम इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम लिया हमने 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 आएगा। तो हम किसी भी मेथड से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5/5 माइनस 2/5, फ्रैक्शन आ गया 3/5, और पहले भी 3/5 आ रहा था। ये क्लियर है, मैं इधर लिख लेती हूँ। 1 - 2/5 एलसीएम लेके ये आ गया 5/5, ये आ गया 2/5, तो कंज्यूम कर लिया उसने 3/5। तो विद्या ने पिया 2/5 यानी कि 2 लीटर्स, और प्रताप ने पिया 3/5 यानी कि 3 लीटर्स। तो बेटा आपको कैसे लग रही है ये पढ़ाई, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में अगली वीडियोस में डालती रहूंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज अगर पुरानी कोई और टॉपिक से है या 6th स्टैंडर्ड के टॉपिक से है या कोई आगे, तो आप हमें पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उनका आंसर दूंगी। आप वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।